जिंदगी में कभी आपको ऐसा हुआ कि अब मैं नहीं जी सकता, मैं नहीं जी सकती, अब मैं खुद को खत्म कर देता हूं, खत्म कर देती हूं। कभी लगा माँ बाप अपने जितना भी थे वो सब बेकार लगना, फेक लगना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा उम्मीद, फिर उम्मीद जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं उसको ना मिलना। ये सब फेज आपने देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप बहुत लकी हो, लेकिन जिसने देखा है आज ये वीडियो उनके लिए है, इंक्लूडिंग मी। मैं खुद इस अनुभव से गुजरी हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा नया चैनल रेमेडी की दुनिया प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसमें मेरा नितांत व्यक्तिगत अनुभव है और इसमें किसी और की बनी बनाई कहानी नहीं है। एक सिंगल मदर के रूप में मैंने जिस जिस चीज को फेस किया है वो आपको बताना चाहती हूँ, ताकि मैं खुद उस चीज से हल्के हो जाऊं, मुझे हीलिंग भी हो जाए और आपको कोई मोटिवेशन भी मिल जाए। ये मेरा मेन इंटेंशन है। घर की बातें, अंदर की बातें बाहर निकालना ठीक नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप बाहर निकलते, एक्सप्रेस करते, आप भी खुद रिलीज हो जाते और सामने वालों को भी मोटिवेशन मिल जाते। दोस्तों, लाइफ में ऐसे बड़े बड़े चीजों मेरे चीज हुई है जब डाउनफॉल हुए रिलेशनशिप को लेके, और हर वो चीज होता है ना एक लड़की के लिए, जब शादी की बात, जिसके साथ आप शादी करते हो वो ही पराई बन गए तो उसके कोई दवाई नहीं है। एक बात याद रखिए, जिसके साथ आप शादी करके गए वो ही पराई बन जाए तो आपके कोई खैर ही नहीं है। तो ऐसे मैंने बहुत भोगा है, बहुत इसको देखा है, बहुत नजदीक से मैंने महसूस किया है। मेरा बच्चा छोटा था, 1-2 साल का था, तब से मैंने ये टॉक्सिसिटी को झेला है। बहुत रोती थी। एक मजबूर स्टेज में होते हैं जब हम माएं जितने भी होते हैं वो रिलेट कर पाती है कि एक ऐसे फेज में होते हैं कि खुद को क्या करे क्या ना करे हम बता भी नहीं सकते, किसी को बोल भी नहीं सकते। ऊपर से मेरा तो लव मैरिज थे, क्योंकि घर वालों के खिलाफ आके मैंने शादी की थी, बहुत दूर से भाग के शादी की थी। और जो था जैसे था उसको मैंने भगवान समझ के, जितने भी प्रॉब्लम आते थे खुद की भाग्य को कोसते कोसते मैं रहती थी। मैं थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ, उतना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ताकि मैं समझ सकती हूँ, कुछ काम करना लायक रहती, लेकिन घर में अलाउड नहीं था। बच्चे मोंटेसरी जाने के बाद भी मैं घर में ऐसे ही रोते रोते बैठती थी, कुछ कुछ ढूंढती थी फोन पे। ऐसे ज्यादा फोन देखने से मुझे क्या इरिटेशन होता था, और यही सहारा थे। मेरा एक बच्चा था, बेचारे वो कुछ नहीं बोलते थे, मेरे को टॉर्चर नहीं करते थे, मुझे तंग नहीं करते थे, मुझे हर बात पे उल्टा सीधा नहीं बोलता था। मेरा बच्चा बस यही था। आज भी ये मेरे लिए सब कुछ है। भाड़ में जाए दुनिया, मैं तो डायरेक्ट भगवान जी के सामने भी बोल सकती हूँ, भाड़ में जाए दुनिया। उस दिन वो लोग नहीं थे तो आज मुझे कोई भी नहीं चाहिए। तो ऐसे करते करते लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसे वर्स होते चले गए, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ऐसे में मैंने मोबाइल में कुछ हनुमान जी के बारे में पढ़ना देखना शुरू किया, भक्तों की सच्चे अनुभव देखना शुरू किया, और बहुत सारे ऐसे चैनल्स है जहाँ पे लोग आप खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं। वहां से मैंने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सीखा, और मैंने बस इतना ही किया। मुझे कुछ पता भी नहीं था। मैं हनुमान चालीसा रोज याद करने लगी, पढ़ने लगी। छोटी सी बुक खरीद के लाई और सोने से पहले एक बार उसको देखती थी और उठने के बाद उसको एक बार देखती थी। मैं तकिया के नीचे रख के सो जाती थी। बच्चों के लिए एक लाई थी और मेरे लिए एक लाई थी, और जो मेरे घर में बड़े थे उनके लिए मैंने कुछ नहीं किया था। सच में मुझे कुछ करना भी नहीं था, क्योंकि लोगों की नीयत और उसकी कर्म उसको यहीं पे दिख जाते। लोग कितने टाइम तक प्रिटेंड करते हैं कि मैं अच्छा हूं करके, एक समय आता है वो असली चेहरे देखने को मिलता है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। जब मैं शादी की थी तो बहुत बहुत अच्छा इंसान, बहुत बहुत बढ़िया इंसान से मैं आई थी, लेकिन बाद में पता चला मैं जिस इंसान से शादी करके आई हूँ वो ये सब कुछ नहीं था। उसके पास क्वालिटी नाम का कोई चीज था ही नहीं। सबसे ज्यादा कोई ह्यूमन को ऐसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसके अंदर नहीं था। वो बस अपने ईगो में जीता था और मुझे हमेशा नीचे दिखाता था, मुझे कोसता था, मुझे टोकता था, मुझे बोलता था तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है।
तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। लेकिन मैं खुद को मानती हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। वैसे भी मैं नंबर 8 से रूल करती हूँ, सैटर्न से, शनि से। मैं बहुत पेशेंस वाली हूँ और मेरे अंदर पेशेंस है, धैर्यता है और मुझे डिसिप्लिन पसंद है बहुत ही। अभी भी मैं रूटीन में चलती हूँ, भले मैं 37 की हो गई हूँ। मेरा बच्चा 7 साल का है, बहुत लेट शादी हुई थी और लेट बच्चा भी हुआ था। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मेरे जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस बात से रिलेट करते हैं, क्योंकि घर में ऐसे टॉक्सिक माहौल बनते हैं। और मैंने उस हनुमान जी की प्रार्थना, हनुमान जी की बातें, मैं हर वक्त फोन में हेडफोन लगा के, बाकी चीज मुझे सुनना भी नहीं था। वो मतलब अनवांटेड बातें मुझे नहीं मतलब होता था। शुरू में मैं सुनती थी, जब मुझे रियलाइज किया कि ये बात मुझे दिन ब दिन मुझे डाउन कर रहा है, मुझे मरने के लिए मजबूर कर रहा है, तो मैंने उसको बात सुनना बंद कर दिया था। वो मुझे घमंडी बोलते थे, तू ऐसी है, तू ओके, मैं जैसी हूँ मैं ऐसी हूँ, मैं सीधा बोलती थी, हाँ मैं ऐसी हूँ, तो क्या करोगे? उधर से उठा के तो लाए हो, अब कोई सामान तो नहीं है कि तू वापस करने के लिए लेके जा। अब तो बच्चा भी हो गया, तो क्या करेगा? मुझे झेलना पड़ेगा तेरे को। मैं बहुत बात में जाके, मैं प्यार जब करती हूँ ना, तो मैं आंख मोड़ के प्यार करती हूँ। जब मैं हेट करने के लिए आती हूँ ना, तब उससे ज्यादा मैं उसको देती हूँ। जितना मैंने प्यार किया था उसके भर के उसके डबल मैं उसको देती हूँ। जो भी हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे कोई भी हो। और मैंने हनुमान जी की शरण में जाने का निश्चय किया। तब जाके मैंने सोचा, मंदिर जाती थी मैं, नजदीक था मंदिर, बच्चे को स्कूल छोड़कर कभी कभी मंदिर जाती थी। वहां जाके मुझे घर आने का मन नहीं होता था, मैं बस बच्चे के लिए आती थी। मुझे वहीं पर रहना, हनुमान जी से संवाद करना, अंदर ही अंदर बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैंने हनुमान जी का शरण लिया और मैं सच्ची पुकार से उनको बोली, मैंने लाइफ में बहुत कुछ गलती किया होगा, उसके लिए आई एम सॉरी भगवान जी, लेकिन मुझे अब जीना है, मेरे बच्चे के लिए जीना है, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने ऐसे ही कुछ कहा उनसे, बहुत दिल से कहा। जब आप दिल से जोड़ते हो, जब आप दिल से उनको बताते हर वो चीज, वो पुकार बन जाता है। तो भगवान जी बहुत कृपालु है। हनुमान जी की कृपा तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलता है। हर वो चीज में उनको कृपा मिलते हैं। जो आप सोचो और ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तो मुझे मैनिफेस्टेशन करना भी बहुत इजी लगता है। जब मैं कुछ भी बात सोचती हूँ, हनुमान जी को लेटर लिखती हूँ, देती हूँ, और उसके बाद संकल्प वगैरह 1 वीक का 11 डेज का संकल्प करती हूँ उस पर्टिकुलर चीज के लिए, और मैं यूनिवर्स को छोड़ देती हूँ, ऐसे ही ब्रह्मांड को ऐसे ही छोड़ देती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से, एक लेडी के नाते से, मैं एक सिंगल मदर की नाते से ये बताना चाहती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं सिंगल मदर बन गई। कारण क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन उनका मतलब मेरे पार्टनर का, मेरे हस्बैंड का अचानक सा डेथ हो गए, जो अनएक्सपेक्टेड डेथ भी था। भगवान को क्या मर्जी था वो मुझे पता नहीं, लेकिन अब उसको समझकर बैठने से मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा बच्चा कि पूरी जिंदगी मेरे हाथ में है। मैं कैसे बनाना चाहती हूँ, मैं क्या देना चाहती हूँ, मैं कैसे काम करना चाहती हूँ, किस चीज में मुझे रुचि है, मैं क्या करना चाहती हूँ, तो मुझे ऐसे एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता है। लोग भले कुछ भी बोले, तूने ये क्या कहा, वो उन्हें क्या कहा, अगर क्वेश्चन हुआ तो आंसर मेरे पास है। और ऐसे होते होते मैं हनुमान जी से जुड़ गई हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगी एक टिप्स। आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुबह शाम कैसे भी हो, एक बार सोने से पहले और एक बार उठने के बाद। और इतना करने से आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जब चेंजेस आते हैं तो और विश्वास गहरा हो जाता है। सबसे बड़ी बात है विश्वास, सरेंडर। हमारे मन नहीं मानते, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमें डराता है। भगवान के शरण में जाके क्या करोगे, क्या करोगी, ये हमारा ये चेतन मन होता है ना, हमको डराता है, कंट्रोल में लेना चाहता है। हम अवचेतन मन को बताना चाहिए कि हाँ, भगवान के सामने सब कुछ है। जब हमने अपने चेतन मन को हरा लिया ना, तो आपने दुनिया जीत ली। और मैं हर उस महिला को रिलेट करना चाहती हूँ जो टॉक्सिसिटी से, जो जिंदगी के उस पड़ाव से गुजर रही है। प्लीज आप इस रूल को फॉलो करें। ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। और जो आप काम करते हैं, कपड़ा धोती है, बर्तन धोती है, ये सब हनुमान जी से संवाद करो, पॉजिटिव संवाद। अंदर ही भगवान आपको पता है ऐसा है, मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ, आपकी कृपा मेरे पास हमेशा है। सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करो,
मंदिर में टाइम नहीं है तो सोने से पहले मतलब जो आपकी पीलो के नीचे बुक रखा है उसको निकालो, भगवान का याद करो, राम जी का नाम लो और हनुमान चालीसा पढ़ो और सुबह उठने के बाद वही चालीसा निकाल के पढ़ो। ज्यादा कुछ नहीं करना है। भगवान हर किसी के भाव को समझते हैं और आपके दुख को वो जरूर बाहर निकालेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगी? ये मोटिवेशन के लिए की थी क्योंकि मुझे कभी कभी इसका हिट हो जाता है मुझे, और मैंने लाइफ में इस तरह से खुद को चेंज किया था मैंने, तो मैं उन तमाम महिलाओं को लाइफ क्यों चेंज नहीं कर सकती? भगवान के संदेश से हम सनातनी है, हमारा काम है कि भगवान का एक एक संदेश हर वो व्यक्ति तक, हर वो सनातनी तक पहुंच जाए जो जिन पर विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास है। तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मोटिवेशन के लिए मैं फिर से आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए और किसी के ऊपर मतलब भरोसा उतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपका भरोसा टूटता है तो आप खुद भी जीने के लायक नहीं रहते। तो बस अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल कर सोच लिया करो, लाइफ में बहुत कुछ आगे करना है, अपने बच्चे के लिए करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।